this is Neeraj Garg and you are watching Coordinate Geometry. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. राइट हमें एक रोम्बस गिवन है तो रोम्बस बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना दिया हमने रोम्बस और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। दिस इज ए बी सी एंड डी। और हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये बात ध्यान रखना। साथ में जो रोम्बस की डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती। इतनी बात क्लियर हो गई, पता होना चाहिए हमें सब। अब कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। और डायगोनल्स क्या है? AC और BD। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई AC की लेंथ कितनी है और BD की लेंथ कितनी है। फॉर्मूले में डाल देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? √ ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AC। AC इज इक्वल टू A और C कोऑर्डिनेट से हम सॉल्व करेंगे इसको। सो ये A हम ले लेते हैं x1 एंड y1 और C ले लेते हैं x2 एंड y2। राइट, सो ये आ गया हमारा -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। सो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी √ ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू √32। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 32 के फैक्टर्स बना लो। देखो 16 × 2 होते हैं और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4√2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा यार। 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लेना और पेयर करके बाहर निकाल लेना। ठीक है, अब निकालते हैं हम BD। सो BD के लिए B के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x1 एंड y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 एंड y2। राइट, फॉर्मूले में डालेंगे x2 - x1 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो दिस इज 36 प्लस 36 और √72 आ गया ये। और इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 6√2। फैक्टर्स बनाने देखो बहुत इजी होता है। जब 36 मतलब 6 - 6 - 6 माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो जाता है। जब 36 + 36 है तो ये हमारा 36 × 2 फैक्टर्स बन गए ना। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, तो 6√2 डायरेक्टली हो जाता है। सेम हमारे यहाँ पे 32 था, उसके लिए भी हमने यही करा था कि √32 इज इक्वल टू हमने क्या करा था? 16 × 2 करा था। ठीक है, और 16 के स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, 4√2 हमारा उसकी वजह से ऊपर आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, BD भी पता चल गई, AC भी पता चल गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 × D2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स। तो D1 क्या हो गई? AC को हम लिख देते हैं 4√2 और D2 हो गई हमारी 6√2। ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 आ गया। सो 2 × 6 कितना हो गया? 2 × 6 और यहाँ आ गया √2 × √2। तो 2 × 6 को हम क्या ले देंगे? 12 और √2 × √2। जब √2 को मतलब सेम डिजिट जब आपस में रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, मतलब कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ गया रोम्बस का।
क्लियर हो गया? होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।